हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम लोग थेल्स थ्योरम के बेसिस पे एक कोरोलरी को देखने वाले हैं। यानी ऐसे समझिए कि थेल्स थ्योरम के छोटा भाई को देखने वाले हैं। कारण है कि यहाँ पे जो कोरोलरी है इसको पूरा का पूरा जो है थेल्स थ्योरम का यूज करके ही इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। यानी एक तरीका से ऐसे समझना कि थेल्स थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ये चीज़ जो है आपको एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है काम पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ थेल्स थ्योरम और यहाँ पे लिखा हुआ कोरोलरी, यानी थ्योरम का ही एक तरीका से छोटा भाई होता है कोरोलरी। यानी थेल्स थ्योरम के कुछ सहायता से इसको जो है कहीं ना कहीं प्रूव किया जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC ए लाइन D पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AB इन D एंड AC इन E, देन प्रूव दैट AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। और दूसरा नंबर में बोल रहा है कि AD बाई AB इक्वल टू AE बाई EC। तो अभी तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको जो है पहले इसके डायग्राम यानी कि फिगर को बनाना होगा, देन जो है आपको समझाना मेरे लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस कंडीशन के तहत जो है एक ट्रायंगल को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं कि हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग तो खैर यहाँ दिया हुआ वही करना होगा, ABC नेमिंग कर दिए। अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट के अनुसार इसमें बाकी का काम करना है। तो इसमें आगे दिया हुआ है कि D जो है BC के पैरेलल है, जैसे कि थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में रहता है D जो है आपका BC के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जो है हम D बना देते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं, E बना देते हैं। देख रहे हैं ना, इसमें बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC ले लिए। बोल रहा है कि D पैरेलल BC, तो D पैरेलल BC हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि इंटरसेक्ट्स AB इन D, यानी AB को जो है D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन हमको दिखाना है कि AB बाई DB इक्वल होगा किसके, तो AC बाई EC के। और सेकंड नंबर में क्या दिखाना है कि AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, यही हमको जो है प्रूव करना है। और काफी इजी वे में जो है इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। आप कंसंट्रेट होकर देखिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि उसमें सेम ही स्टेटमेंट था कि D जो है BC के क्या है, पैरेलल है। और उसमें हम लोग प्रूव करते थे कि AD बाई DB इक्वल टू होता है AE बाई EC के, समझ रहे ना। तो थेल्स थ्योरम का इसमें यूज करेंगे और यूज करके जो है इस चीज को आसानी से हम प्रूव कर देंगे। प्रूव करने के पहले जो है कुछ बेसिक चीज है, इसको आपको हम बता देते हैं ताकि प्रूफ में जो है समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ 2/3 मान लेते कोई फ्रैक्शन दिया हुआ, इसमें मान लेते हैं कि हम 1 जोड़ देंगे। तो आपको जोड़ने तो आता ही है, बट्टा का जोड़ हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। तो 2 और 3 दोनों सम हो जाता है, ये चला जाता है ऊपर और नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज हो जाता है, समझ रहे ना। मान लेते हैं यहाँ पे 7/2 है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये सीधे हो जाता है 9/2। आप जोड़िएगा LCM वगैरह लेकर के, तो यही चीज आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 11/5, अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 16/5 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 7/9, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 16 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। यानी एक तरीका से आपको क्या समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड होकर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है। ऐसा कब होता है, जब हम इसमें 1 जोड़ते हैं, समझ रहे ना। ऐसे ही इसमें 1 जोड़े तो 7 और 2 क्या हो गया, 9 हो गया, और नीचे जैसा था एज इट इज आ गया, यानी निचला वाला में फर्क नहीं पड़ रहा। 11 और 5 16 हो गया, नीचे 5 था तो 5 आ गया। 7 और 9 क्या होगा, 16 हो गया, नीचे आपका 9 था तो 9 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड होकर कहाँ चला जाता, तो ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाता है। इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए बताया हम। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूरा का पूरा थेल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो थेल्स थ्योरम से हम जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट से। प्रूफ में आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट फ्रॉम थेल्स थ्योरम। वी नो डेट, ज़्यादा इसमें लैंग्वेज लिखने का कोई नीड नहीं है, समझ रहे ना। फ्रॉम थेल्स थ्योरम, या इसी को हम लोग जो है BPT भी बोलते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे हम लोग जानते हैं कि हमारा AD बाई DB ये किसके इक्वल होता है, तो AE बाई EC के इक्वल होता है। यानी थेल्स थ्योरम में हम लोग जानते थे कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें D जो है AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट D जो है BC के पैरेलल होता है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होता है। यानी कि AD बाई DB किसके इक्वल होता है, तो AE बाई EC के इक्वल होता है। तो इसी चीज को हम लिखे हैं कि थेल्स थ्योरम से जो है ये चीज हम लोग जानते हैं। अब हमको जो है पहला नंबर क्या प्रूव करना है, इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
पहला नंबर में बोल रहा है कि ए बी यानी कि पूरे साइड को ले रहा है, बाई डी बी यानी इस पार्ट को ले रहा। तो जब इधर पूरा लिए तो इधर भी लेंगे ए सी और बाई ई सी, देख रहा ना एक पैटर्न पे जा रहा। वहीं दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं तो इसमें पहले ए डी को ले रहा, फिर पूरा ए बी, तो इसके लिए ए डी के जगह पे इधर कौन आएगा, ए ही आएगा, बाई क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको लाना है और इसी का यूज करके लाना है, समझ रहे ना। तो पहले इसका यूज करके हम पहले नंबर को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इसके डिनोमिनेटर में डीबी है, यहाँ भी डीबी है, यहाँ ईसी है, तो यहाँ भी क्या है, ईसी है। बाकी ऊपर जो दिखाई दे रहा है ए बी है, यानी कि टोटल का सम है। यहाँ पे जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है ए सी, यानी कि ये टोटल का क्या सम है। तो इजिली हम करेंगे क्या कि ये दोनों साइड 1 जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम वन से इसमें जो दिखाई दे रहा है ना ए डी बाई डी बी प्लस 1 कर देते हैं, और इधर भी लिखेंगे ए बाई ई सी प्लस क्या कर देते हैं 1। आपको पता है कि दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कट जाएगा, जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा। अब पूछेगा कि 1 क्यों जोड़ रहे हैं, तो अभी आपको हम बताएं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उसका डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है, जबकि न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डीबी और ईसी बच जाएगा, जो हमको कहीं ना कहीं प्रूफ में चाहिए। बाकी ऊपर क्या होगा, एडी और डीबी दोनों का सम हो जाएगा, एडी और डीबी, तो दोनों का सम ए बी यानी न्यूमरेटर मिल जाएगा। इधर जो है ए और ईसी दोनों का सम होगा, यानी कि हमको एसी मिल जाएगा, जो प्रूफ में चाहिए था वो आ जाएगा। इसी कारण से दोनों तरफ 1 जोड़ रहे हैं, समझ रहे ना। तो इसको जो है हम लोग एलसीएम वगैरह लेंगे, जैसे चाहते तो बाई 1 करके आपको दिखा देते हैं। तो नीचे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, डीबी आएगा, बाकी डीबी से डीबी डिवाइड कीजिएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एडी हो जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा डीबी, डीबी 1 जा क्या हो जाएगा डीबी, आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को लिख सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, इसी से इसी कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा ए, समझ रहे ना। 1 से इसी को डिवाइड कीजिएगा तो इसी, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसी। तो आपको हम क्या बोलें कि 1 जोड़ने के बाद जो है डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है, बाकी न्यूमरेटर की जगह पे ये दोनों ऐड होकर चला जाता है, देख रहे वैसे ही हो रहा। अब यहाँ पे एडी और डीबी दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, बाई डीबी है तो बाई डीबी लिख देंगे। यहाँ पे ये दोनों का सम क्या होगा, तो ए सी हो जाएगा, और बाई ई सी है तो क्या रहेगा इसी। तो फाइनली जो है यही हमको जो है पहला नंबर में क्या करना था, प्रूफ करना था। देख रहे हैं ना, काफी इजिली आ गया। अब आते हैं दूसरे नंबर के प्रूफ के लिए, उसके बाद हम एक साथ सबको बता देंगे कि आप इसको माइंड में रखें, ताकि क्वेश्चन बनाने में जो है आप ये सब का यूज कर सके और आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड नंबर में देखिएगा, ये भी इसी से प्रूफ होगा, समझ रहे हैं। सेकंड नंबर के लिए तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, देख रहे हैं ना, ए डी दिखाई दे रहा है, इधर ए ई बाई ई सी तो ए ई दिखाई दे रहा है, यानी समझिए कि हमको ए डी और ए ई चाहिए, ए डी और ए ई चाहिए। बाकी नीचे ए बी है यानी कि पूरा का सम है, फिर यहाँ ए सी है यानी कि पूरा का क्या सम है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, और क्यों करेंगे ये भी आपको हम बता रहे हैं। लिखेंगे फ्रॉम 1 से इसके दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, एक साइड तो कर नहीं सकते हैं, दोनों साइड करेंगे ताकि कोई फर्क भी ना पड़े। तो यहाँ पे डीबी चला जाएगा ऊपर और एडी आ जाएगा नीचे। इधर क्या होगा, तो ईसी चला जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे। अब आप पूछेगा कि रेसिप्रोकल क्यों किए हैं, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि हमको एडी और ए जो है प्रूफ में चाहिए, भले ऊपर चाहिए, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, बाद में उलट लेंगे आ जाएगा। बाकी ये दोनों का सम जो है ए बी मिल जाएगा, और ये दोनों का सम क्या मिल जाएगा, तो ए सी मिल जाएगा। इसी कारण से हम उलट लिए, चूंकि निचला जो है जब दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो नीचे वाले को फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा। इसी कारण से जो है हम पहले इसको उलट लिए, अब दोनों साइड 1 जोड़ेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों साइड 1 जोड़ने के बाद डी बी बाई ए डी प्लस 1, और इधर हो जाएगा ई सी बाई ए ई प्लस क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 1 जोड़ने के बाद एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो ये मिल जाएगा डी बी प्लस ए डी बाई नीचे ए डी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो ई सी प्लस ए ई बाई क्या हो जाएगा, तो ए ई हो जाएगा। अब इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, तो डी बी और ए डी ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा बाई नीचे ए डी। फिर यहाँ पे जो है ई सी और ए दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा, तो आपका ए ई हो जाएगा, समझ रहे ना। अब इस वाले पार्ट को फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर लेंगे दोनों साइड, तो ए डी ऊपर चला जाएगा और ए बी आ जाएगा नीचे, फिर यहाँ पे ए ई ऊपर चला जाएगा, समझ रहे ना, और ए सी आ जाएगा नीचे। तो फाइनली सेकंड नंबर में हमको लाना था कि ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, समझ रहे ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रूफ कैसे हुआ। अब देखिएगा कि थेल्स थ्योरम और इसके कोरोलरी सबको कंबाइन करके बता दे रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन में जो है इसके यूज को आसानी से कर पाएं और आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे ना। ध्यान से देखिएगा।
तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो आपको पता है कि ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग प्रूव करते हैं कि बाकी का दो साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होता है, यानी कि ए डी बाई डी बी इक्वल होता है ए ई बाई किसके, तो ई सी के। तो पहला चीज हमको थेल्स थ्योरम से क्या मिलता है कि ए डी बाई डी बी ये किसके इक्वल होता है, तो ए ई बाई ई सी के। इसके बाद जो है आपको जैसा मर्जी करे वैसा सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस पैटर्न पे इधर लेना उसी पैटर्न पे इधर भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेरा मर्जी हुआ कि हम ए डी बाई ए बी को लिखे, ए डी बाई ए बी, तो एकदम उसी पैटर्न पे जाएंगे। तो देख रहे हैं इधर ए डी लिए तो इधर क्या लेंगे ए ई, अब बाई ए बी यानी पूरा लिए तो बाई इधर पूरा यानी कि ए सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ए ई बाई ए सी, समझ रहे हैं। मान लेते हैं आपका मर्जी क्या कि हम इसी को उलट दे, तो भी बात एक ही है। मान लेते हैं इसी को हम लिखे ए बी बाई ए डी, तो इधर लिखना होगा ए सी बाई ए, तो बात एक ही ना रहा। या इसको उलट दे डी बी बाई ए डी, तो ई सी बाई ए की इक्वल हो जाएगा। तो ये तो कोई अलग चीज है नहीं, ये तो सेम ही बात हो जाता है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लिखना चाहते हैं डी बी बाई टोटल ए बी, तो इधर क्या हो जाएगा, तो ई सी अब बाई टोटल क्या हो जाएगा ए सी, या आप इसको चाहें तो उलट के भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस पैटर्न पे आप इधर ले रहे हैं उसी पैटर्न पे इधर भी लेना है, और उसके बाद उसका यूज करके जो है आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में थेल्स थ्योरम के बेसिस पे एक कोरोलरी था, उसको हम लोग देखे हैं, और ये भी बताएं कि उसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। बाकी शॉर्टकट आप ऐसा याद रखिएगा और क्वेश्चन में इसका यूज कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलता है अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।